हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर मीन्स आप लोग जानते होंगे, फ्यूचर की चर्चा चले तो फ्यूचर का मतलब तो जानते होंगे भविष्य होता है। एंड परफेक्ट की चर्चा जहाँ तक चले तो परफेक्ट का मतलब होता है पूरा। जब भविष्य काल में कोई भी काम पूरी तरह समाप्त हो जाए, वहाँ पर हम लोग उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जब भविष्य काल में कोई भी काम पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उस वाक्य को, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? उसको पहचानने के लिए दोस्तों कुछ स्ट्रक्चर, कुछ पहचान की ज़रूरत होगी। तो वो क्या ज़रूरत होती? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अब कहिएगा सर ई आ होगी, ई होगी, ए होंगे, क्या होता है? तो हम ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह आई होगी, मैंने क्या बोला? वह आई होगी, वह आई होगी। तो ऐसे सेंटेंस को आपको कंफ्यूज करेगी। तो वह आई होगी, वह गया होगा, वह गया होगा, या वह जा चुका होगा। दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। जैसे मैं खा चुका हूँगा, मैं खा चुका हूँगा, मैं खाया होगा, या वह गई होगी, या वह जा चुकी होगी। सब एक ही चीज़ है। सेंस, बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सब एक ही चीज़ है। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल एंड प्लस हैव। शैल हैव या विल हैव, कहिए इसको। शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव एंड V3 प्लस अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स फ्यूचर की चर्चा किया जाए, फ्यूचर तो शैल विल लगा ही, एंड परफेक्ट में हैज़ लगता ही है। एंड परफेक्ट में हैज़ के बाद वर्ब पूछा जाए, वर्ब मांगा जाए तो वर्ब 3 ही लगता है। परफेक्ट की जहाँ चर्चा हो दोस्तों, वहाँ हैज़ एंड हैव होता है। कोई पूछे परफेक्ट क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो ठेठ हिंदी में उसको सिंपल लैंग्वेज में कहो, परफेक्ट मतलब हैज़ हैव एंड V3। हैज़ हैव एंड V3 मीन्स यहाँ फ्यूचर की चर्चा की गई तो शैल एंड विल का प्रयोग हुआ, एंड परफेक्ट की चर्चा की गई तो परफेक्ट है मतलब हैज़ हैव होगा ही। एंड इसका जो बीमारी है, ये खानदानी बीमारी है, वर्ब 3 वो तो होगा ही, कोई डाउट नहीं। मीन्स फ्यूचर परफेक्ट शैल एंड विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पूछा जाए सर इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल का प्रयोग होगा, एंड उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। शैल एंड विल के बाद, शैल एंड विल के बाद नॉट लगा देंगे, एंड हैव प्लस V3 प्लस अदर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर है? एंड अगर सर कहे कि सर इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इंट्रोगेटिव तक ही हम ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको सिखाऊं, क्योंकि आप फ्रेशर है, बिल्कुल नए, आप इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं, कुछ नहीं, ज़ीरो है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कम समय में अधिक चीज़ पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल एंड नॉट हैव प्लस V3 हो गया। अगर इंट्रोगेटिव की चर्चा की जाए दोस्तों, इंट्रोगेटिव समझते हैं जहां प्रश्न क्या, जहां कोई सेंटेंस में पहले क्या लगा रहे, क्या वह खा चुका होगा, क्या वह जा चुका होगा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्तों शैल एंड विल का पहले प्रयोग होगा, शैल एंड विल का पहले प्रयोग होगा, एंड उसके बाद सब्जेक्ट होगा, एंड उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हैव एंड V3 प्लस अदर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे बनता है। जैसे वह खा चुकी होगी, वह खा चुकी
होगी। मैंने क्या चर्चा किया, वह खा चुकी होगी या वह खा ली होगी, वह खा ली होगी। खा ली होगी मतलब यहाँ पर क्या आया, देखिए ध्यान दीजिए, वह खा ली होगी मतलब ई का उच्चारण आया ना, वह खा ली होगी, वह खा ली, ई वह खाली होगी मिस उच्चारण से समझा जाता है। वह खाली होगी तो क्या हो जाएगा, वह खा चुकी होगी तो क्या हो जाएगा, सी एंड शी के साथ क्या लगता है दोस्तों, विल। शी विल हैव ईटेन, शी विल हैव ईटेन, वह खा चुकी होगी। शी विल हैव ईटेन, वह नहीं खा चुकी होगी तो क्या बनेगा, वह नहीं खा चुकी होगी तो क्या बनेगा दोस्तों, शी विल नॉट हैव ईटेन। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, क्या वह खा ली होगी या क्या वह खा चुकी होगी तो क्या बनेगा, विल सी हैव ईटेन, विल सी हैव ईटेन। आ रहा है समझ में दोस्तों, एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। बस आप भागो मत, वीडियो को छोड़ के मत भागो। देखो आज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई शंका होगी वो भी दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब बस अब पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, परफेक्ट आज मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, कहाँ कैसे यूज किया जाता है उस स्ट्रक्चर को, तो आप समझते हैं। तो देखिए, तुम घर जा चुकी होगी, तुम घर जा चुके होगे, मिस कहने का क्या मतलब है, भविष्य में वो चर्चा कर रहा है, वो भविष्य की बात कर रहा है कि वह घर पहुंच चुका होगा। सीता पढ़ ली होगी, भविष्य की चर्चा कर रहा है, एक प्लानिंग कर रहा है भविष्य की, वह पढ़ चुकी होगी या वह पढ़ ली होगी। मीन्स प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट, समझ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट की चर्चा आए तो भविष्य में कोई काम पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, तुम घर जा चुके होगे। मीन्स यू, क्लियर है, यू एंड यू के साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग होता है। यू विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन टू हाउस, यू विल गॉन टू हाउस या यू विल गॉन हाउस। ठीक है, सीता पढ़ ली होगी, सीता पढ़ चुकी होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीता विल हैव रीड, सीता विल हैव रीड, सीता पढ़ चुकी होगी, सीता विल हैव रीड। अब यही कर, सीता नहीं पढ़ चुकी होगी, सीता नहीं पढ़ चुकी होगी, नेगेटिव में नकारात्मक सोच में बोले तो क्या हो जाएगा, सीता विल नॉट हैव रीड, सीता विल नॉट हैव रीड, सीता नहीं पढ़ चुकी होगी। क्या सीता पढ़ चुकी होगी, क्या सीता पढ़ चुकी होगी, विल सीता हैव रीड, विल सीता हैव रीड। तुम घर जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन टू होम, नहीं वह घर नहीं जा चुकी हो, तुम घर नहीं जा चुके होगे तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव गॉन टू होम, You will not have to go on to home। क्लियर है। अगर यही पूछ दिया जाए, क्या तुम घर जा चुके होगे, Will you gone to home, will you go to home, will you have gone to home, will you have gone to home, क्या तुम घर जा चुके होगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग ऐसे यूज करते हैं दोस्तों। आप बस कॉपी कलम पे लिखते रहो, बैठो नहीं, सिर्फ देखो कॉपी कलम पे नोट करते रहो। कब किस्मत पलट जाए, कब ये परफेक्ट का यूज करना पड़े, फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़े, कभी किसको पढ़ाना पड़े, कोई गारंटी नहीं है। तो लिखते रहो, आप इसको लिखते रहोगे, आपके जहन में रहेगी तो लिखते रहो।
और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एग्जाम्पल जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा दोस्तों। अब इस एग्जाम्पल्स पे गौर फरमाइएगा। जब दो दोस्त या कहीं 2 4 5 लोग रहते हैं तो वहाँ प्रश्न और उत्तर होता है। प्रश्न और उत्तर कैसे होता है दोस्तों? कोई पूछे क्या वह खा लिया होगा? जब 2 4 लोग बैठे हुए हैं तो पूछ दिया जाता है क्या वह खा लिया होगा, तो आंसर क्या होता है? हाँ वह खा लिया होगा, या नहीं वह नहीं खा लिया होगा। तो हम लोग प्रश्न करेंगे और उत्तर भी देंगे। कैसे? क्या वह खा लिया होगा, तो क्या हो जाएगा? क्या वह खा लिया होगा, तो इसमें वह के साथ विल का प्रयोग होता है। विल ही हैव ईटन। विल ही हैव ईटन, क्या वह खा लिया होगा? विल ही हैव ईटन, क्या वह खा लिया होगा? हाँ वह खा लिया होगा। यस वह खा लिया होगा। यस वह खा लिया होगा। क्या हो जाएगा? यस ही विल हैव ईटन। यस ही विल हैव ईटन। हाँ वह खा लिया होगा। ही विल हैव ईटन, वह खा लिया होगा। नहीं वह नहीं खाया होगा, वह नहीं खाया होगा। नो ही विल नॉट हैव ईटन। नो ही विल नॉट हैव ईटन। नो ही विल नॉट हैव ईटन, नहीं वह नहीं खाया होगा, नहीं खा चुका होगा। मैंने प्रश्न किया क्या वह खा लिया होगा? Will he have eaten? Yes, he will have eaten. No, he will have not eaten. क्लियर है दोस्तों? बस आप फोकस करो। क्या पिताजी जा चुके होंगे? क्या पिताजी जा चुके होंगे? तो क्या हो जाएगा? Will father have gone? Will father have gone? Will father have gone? क्या पिताजी जा चुके होंगे? हाँ पिताजी जा चुके होंगे। यस ही लगा दीजिए या फादर, दोनों बहुत थे कि है। यस ही या फादर, यस फादर विल हैव गॉन। यस फादर विल हैव गॉन, पिताजी जा चुके होंगे। नहीं पिताजी नहीं गए होंगे, नहीं गए होंगे। नो फादर will not have gone. No father will not have gone. क्या पिताजी चले गए होंगे, जा चुके होंगे? Will father has gone? Will father have gone? Yes father will have gone. No father will not have gone. No father will not have been gone. क्या तुम खेल चुके होगे? Will you have played? will you have played? क्या तुम खेल चुके होगे? नहीं मैं नहीं खेल चुका हूँगा। No I will not have played. Yes I will have played. Yes I will have played. क्या तुम खेल चुके होगे? विल यू हैव प्लेड। कोई मुझसे पूछे क्या तुम खेल चुके होगे? विल यू हैव प्लेड, विल यू हैव प्लेड, तो मैं क्या बोलूँगा? क्या तुम खेल चुके होगे? तो हाँ मैं खेल चुका। यस आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव प्लेड। नो आई विल नॉट हैव प्लेड, आई विल नॉट हैव प्लेड। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं। आपसे कोई प्रश्न पूछे क्या तुमने खा लिया होगा? क्या तुमने खा लिया होगा? विल यू हैव ईटन, विल यू हैव ईटन। यस आई विल हैव ईटन मीन्स मैं शैल एंड विल, आई के साथ शैल लगता है, बट स्पोकन में अगर विल लगाओ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिटन की बात आए, सही ग्रामेटिकल की बात आए तो शैल का यूज़ ज़रूरत है। स्पोकन में सिर्फ सभी जगह विल लगा दो, करेक्ट है, सही है, ठीक है। विल यू हैव ईटन? यस आई विल हैव ईटन। नो आई विल नॉट हैव ईटन। क्या तुम बाजार जा चुके होगे?
Will you have gone to market? Will you have gone to market? Yes, I will have gone to market. No, I will not have gone to market. तो यहाँ पर हम लोग ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। वह सो चुका होगा, वह सो चुका होगा। He will have slept, he will have slept, नहीं वह नहीं सो चुका होगा। No, he will not have slept, क्या वह सो चुका होगा? Will he have slept, उसने काम कर लिया होगा वह, या उसने काम कर लिया होगा। He will have worked, he will have worked, yes, he will have worked हुआ ना। No, वह काम नहीं किया होगा। No, he will not have worked, he will not have worked, क्या वह काम कर लिया होगा? will he have worked। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, बोलते हैं। तो मुझे आशा है आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप अपने चैनल को, माया पब्लिक स्कूल को, अगर आपको मेरे माध्यम से अगर कुछ सीख रहे हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।